मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये वो प्रश्न है जो कई लोगों को प्रभु के पास ले आया। तो बॉडी चाहे मिट्टी में मिले चाहे राख में मिले, हाँ, उससे ऊपर और उससे बढ़ के प्रश्न ये है कि आत्मा कहाँ जाएगी, ठीक बात। स्पिरिट कहाँ जाएगी, हेवन में या हेल। ये डिपेंड करता है हमारे विश्वास के ऊपर, ना कि दफनाने की तरीके से। कई बार प्लेन हवा में ब्लास्ट हो जाता है, जी जी, वहाँ तो बॉडी भी नहीं मिलता, राइट, कुछ भी पता नहीं चला। बिल्कुल सब कुछ हवा में बिखर जाता है। हाँ, तो क्या बेचारे वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? या जो लोग आग में जल के मर जाते हैं, जी। क्या उनकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएंगी? जी बिल्कुल। बक्से कबर जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा। बजाय इनमें फंसने के हमें अनंत काल के जीवन की बातों के बारे में, स्वर्ग की चीज़ों की खोज करो। ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। राइट। इतने समय के बाद आप चर्च आई हो, इतने समय के बाद आप परमेश्वर के भवन में आई हो, और इतने समय के बाद परमेश्वर के भवन में आके अपने बच्चे के लिए कब्र मांग रही हो। अरे परमेश्वर के पास आई हो तो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी मांगो ना। क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। आज मैं बात करूंगा उस सवाल पर जो सवाल आपने दिया। वैसे इस सवाल का जवाब मैं आपको पर्सनल प्रोग्राम में देता जिसका नाम सवाल आपके जवाब बाइबल के हैं। सवाल ये, मरने के बाद जलाएं या दफनाएं। लोगों के पास ये चिंता नहीं है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, पर कई सारे लोग मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल और आत्मा में उनको इस बात के लिए अभी भी सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा क्योंकि मेरा आत्मिक जीवन सही नहीं है। ठीक है, इस पर हमेशा आप संदेश सुनते हैं, लेकिन एक चीज़ जो सवाल होता है जिसका जवाब शायद आपको नहीं मिला, इसीलिए आपने पूछा है और आज हम आपको जवाब देंगे। मरने के बाद जलाएं, दफनाएं, पानी में बहाएं या चील कौवों को खिलाएं, क्या करें? आइए बात करेंगे। हमारे बीच में पास्टर भास्कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। एक बात, प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर का वचन है हमारे पास, ना होता तो फिर हमारा क्या होता? The thing is, people are struggling with silly things. बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। मसीह में जब नए विश्वास में आते हैं ना, तो सवाल ये है कि अब मैं मरूंगा तो मुझे जलाओगे कि दफनाओगे, कि मुझे क्या होगा मेरा? और मैं अभी किसी भाई से सुन रहा था, वो बोले कि मुझे दिक्कत नहीं, मेरी पत्नी को दिक्कत नहीं, पर मेरे परिवार के बुजुर्गों को ये दिक्कत है कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? So that's the question now people ask. What do you suggest when people ask this question? परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में भी और नए नियम में भी दफनाया जाता था, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है, वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए पुराने नियम में भी सारे वर्णनों को हम देखते हैं। जब भी प्रभु के लोग सोते थे, उनके परिवार के लोग, उनके बुजुर्ग जाते थे, उनको कब्र में दफनाया जाता था। नए नियम भी हम देखते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जब उन्होंने सलीब पर अपना बलिदान दिया, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दे में वापस जी उठे, तो वहाँ पे भी हम कब्र का वर्णन देखते हैं जी। तो पुराने नियम और नए नियम दोनों के अंदर हम दफनाने का वर्णन देखते हैं। राइट। पर साथ ही इस विषय पे मैं एक गहरी बात ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना के समय में एक इंसिडेंट हुआ। एक विश्वासी परिवार का मेरे पास फ़ोन आया। दिल्ली में एक बड़ा विश्वासी परिवार था, वो मेरे काफ़ी क्लोज थे। अब कोरोना के समय में हम सब जानते हैं कि क्या हालात थे। जी बिल्कुल। तो वो परिवार जिनका फ़ोन मेरे पास आया, उनकी मदर की डेथ हो गई थी और वो एक बहुत अच्छी विश्वासी महिला थी। उनकी डेथ हुई, हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई, और ये फर्स्ट फेज़ की बात है, जिस समय डेड बॉडीज़ भी जो है लोगों को ऐसे नहीं दी जा रही थी और पेशेंट के पास लोगों को नहीं जाने देते, बॉडी को बिल्कुल पैक करके जो है दिया जाता था। जी। गलती से उनकी मदर की बॉडी को किसी दूसरे परिवार को दे दिया गया, हिंदू परिवार को दे दिया गया, और उन्होंने उनकी मदर की बॉडी को ले जाकर जला दिया। ओके। अब वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बहुत परेशान हुए, बहुत रोए कि देखो वो तो विश्वासी थी, मसीह थी, क्रिश्चियन थी, उनको जला दिया। मैंने बड़े प्रेम से उनको समझाया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, हाँ, मरने के बाद दफनाएं या जलाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आत्मा कहाँ गई है। जी जी, है ना? जी।
मैंने कहा आप जानते थे? मैंने कहा मैं भी जानता हूँ, ना सिर्फ आप बल्कि मैं भी आपकी मम्मी को जानता था। वो एक बहुत अच्छी विश्वासी थी। हाँ, उनकी आत्मा अब स्वर्ग में है, परमेश्वर के पास है, खुदा प्रभु यीशु मसीह में। तो इससे आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि दफनाने के बजाय उनकी बॉडी जला दी गई। राइट। मिट्टी को मिट्टी और राख को राख, ये फ्यूनरल की रस्म में भी लिखा रहता है कि मिट्टी को मिट्टी और राख को राख। तो बॉडी चाहे मिट्टी में मिले चाहे राख में मिले, हाँ, उससे ऊपर और उससे बढ़ के प्रश्न ये है कि आत्मा कहाँ जाएगी। राइट राइट। वेल, इस बारे में लोग नहीं पूछ रहे, पर इस बारे में लोगों को ज़्यादा फिक्र नहीं होती। जी जी खैर वो विश्वासी परिवार था तो वो समझ गए जी। उनको थोड़ा सा तसल्ली हुई, उनको थोड़ा सा शांति हुई। मैंने उनको समझाया, मैंने कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। हम सब की ये कोशिश रहती है कि मरने के बाद हमारे प्रियजन की बॉडी को हम अच्छे से जो है वो डिस्पैच कर दें, जो भी रस्म है उसको अच्छे से दफना दें। दूसरे हमारे देश में जलाने की परंपरा है। पर अगर ऐसा हो, जैसा मैंने इस केस के बारे में बताया, हाँ, मैंने उन लोगों को ये भी समझा, मैं लोगों को ये भी समझाता हूँ, कई बार प्लेन हवा में ब्लास्ट हो जाता है जी जी। तो वहाँ तो बॉडी भी नहीं मिलता। राइट, कुछ भी पता नहीं चला। बिल्कुल, सब कुछ हवा में बिखर जाता है। हाँ, तो क्या बेचारे वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? बिल्कुल सीधा सवाल है। जो प्लेन ब्लास्ट हो गया या जो लोग आग में जल के मर जाते हैं जी, क्या उनकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएंगी? जी बिल्कुल। तो फर्क ये नहीं है कि दफनाया जाए या जलाया जाए, उससे ऊपर महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा कहाँ जाएगी। बिल्कुल सही। आपने बताया कि जो परिवार था वो इसलिए दुखी था क्योंकि उनकी मदर को जला दिया गया जी। और अगर क्या ये सवाल पूछूं मैं, थोड़ा उल्टा सवाल है। सवाल ये है कि अगर इस समय कि उनकी मदर की डेड बॉडी जो है उसको आज के समय में, जब ये कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो दफनाने वाला है, लेकिन अगर उसे ये मौका मिले, आपसे पूछे या आप उनको ये सलाह दो कि भाई इसे जला दो, दफनाओ मत, तो क्या वो मानेंगे? नहीं, जैसा जिसको असर मिलता है या सुविधा है। हाँ, अब जैसे हम सब जानते हैं जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो रही है जी। ग्रेवयार्ड को ज़मीन मिलने में बहुत समस्याएं हो रही है, बहुत हो रही है। हाँ, तो बड़े बड़े सारे शहरों में इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन आ रहा है। हाँ, फॉरेन के अंदर भी ये चलता है। ठीक है। वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग भी, विश्वासी लोग भी अपने प्रियजनों की बॉडीज को लेके जाते हैं हाँ, और उनको इलेक्ट्रिक से जलाया जाता है। जी ठीक है। तो दफनाने की परंपरा वैसे ही बड़े बड़े शहरों में तो ख़त्म हो रही है। हाँ, बाहर अमेरिका में बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े शहरों में जी जो है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सेंटर आ गए हैं। हाँ, और सारे रिलीजन के लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ बड़े सम्मान से जो है डेड बॉडी को वो आग के उसमें बड़े हाई वोल्टेज के अंदर बॉडी को जो है हाँ, जला दिया, क्रिमिनेट कर देते हैं। बिल्कुल। तो बॉडी को वैसे क्रिमिनेट किया जाता है, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कहीं आग लग जाती है। जी। बॉडी कैसे ख़त्म हो रहा है, हाँ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बॉडी ख़त्म होने के बाद स्पिरिट कहाँ जाएगी, आत्मा कहाँ जाएगी। जी जी। ये मैंने हमेशा लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। क्या है कि कई सारे सेवक हैं और वो ये कह रहे हैं जिसकी देह को दफनाया ना जाए तो वो प्रभु के आगमन पर उठाए नहीं जाएंगे। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है। वो ये कहते हैं आदम को दफनाया गया, वो कहते हैं मूसा को दफनाया गया, अब्राहम को दफनाया गया, वो तो ज़मीन खरीद के दफना रहा है, यीशु को दफनाया गया, चेलों को दफनाया गया, सबको दफनाया गया। तो हम अगर दफनाएंगे नहीं तो फिर हमारे जो है उसका क्या होगा? ये उनके सवाल है। मैं कहता हूँ कि वो यहूदी धर्म के भी थे, ये भी सोचिए समझिए। और मेरे पास ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ज़रूर हैं, बट आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि अगर दफनाया गया हो बाइबल की रीति पर तो फिर आज हमें क्यों नहीं? मैंने इसीलिए 2 एग्जाम्पल दिए थे जी। मान लीजिए प्लेन ब्लास्ट हो गया जी, या कोई बहुत जगह, कई बड़ी जगह कई बार हम ऐसे दुखद और बड़े विभत्स दुर्घटनाओं के बारे में भी सुनते हैं। आग लगने से कई लोगों की डेथ हो जाती जी, है। तो अगर हम ये कहें कि उनकी स्पिरिट हेवन में नहीं जाएगी तो पूरी तरह से गलत होगा। ठीक बात। स्पिरिट कहाँ जाएगी, हेवन में या हेल, ये डिपेंड करता है हमारे विश्वास के ऊपर, ना कि दफनाने की तरीके से। इस संसार के अंदर कई ऐसे महादुष्ट लोग भी हुए जिन्होंने बहुत भयानक पाप किए, पर उनका बड़ा सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया, बड़े सम्मान से उनको दफनाया गया, पर उनकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएंगी। जी, सही बात है, सही बात। स्वर्ग में तो सिर्फ उसी की आत्मा जाएगी जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है।
मैंने ऐसे ऐसे फ्यूनरल्स भी देखे हैं ऐसे लोगों के जिन मतलब आधा शहर उमड़ पड़ता है, पूरा शहर उमड़ पड़ता है, रास्ते में गुलाब के फूल बिछा देते हैं, पर जीवन ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये व्यक्ति कहाँ गया है। सही बात है। तो सबसे ज़्यादा मेन मायने ये रखता है, और यही मसीह विश्वास की परख है, हाँ। है ना। मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये वो प्रश्न है जो कई लोगों को प्रभु के पास ले आया। हाँ। और अगर हम वास्तव में सच्चे मसीही हैं तो बजाय इस बात पे सोचने के या इस बात पे फोकस करने के कि दफनाया जाए या जलाया जाए, है ना, इस बात पे मनन का होना चाहिए सब लोगों का कि मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। अगर हम श्योर हैं, खुदान प्रभु यीशु मसीह हमें वो विश्वास देता है कि मेरा शरीर चाहे कभी भी ख़त्म हो और कैसे भी ख़त्म हो, आत्मा तो स्वर्ग में जाएगी। तो फिर हम निश्चिंत रहें। हर देश के अंदर, हर समाज के अंदर हमें अलग अलग विधियां मिलती है। सब चाहते हैं कि शरीर का जो है बड़े सम्मान के साथ उसको जो है दफना दिया जाए या जला दिया जाए। पर जैसे मैंने कुछ घटनाएं बताई कि अगर ऐसा नहीं भी पॉसिबल है तो ज़्यादा महत्व ये रखता है कि आत्मा कहाँ गई। राइट, ये बहुत गंभीर विषय है। और पिछले एक एपिसोड में हमने बात की थी 3.5 दाग की। जो दाग हैं, जल दाग, अग्नि दाग, मिट्टी दाग। एक दाग है जो पारसी भी करते हैं, तो देह को जो है वो आजकल पारसी लोगों में भी उसका विरोध होना शुरू हुआ है कि वो देह को एक ऐसी जगह पर रखते, उस जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, वहाँ रखते हैं, चील कौवे आकर उसे खाते हैं और वो उनका है। और ऐसा ही नहीं, ये बातें तो कई और जगहों पर भी होती हैं। और अग्नि दाग को पूरा दाग कभी नहीं मानते कि जब तक कि वो अस्थियों को ले जाकर गंगा में ना डाल दें तब तक वो पूरा दाग नहीं माना जाता। तो 3.5 दाग इस तरीके से बोलते हैं, अलग अलग तरह के दाग। ये दाग चाहे जिस तरीके से किया जाए, क्रिमिनेशन मतलब मिट्टी को मिट्टी में किसी भी तरीके से मिला जाए, चाहे जला दिया जाए तब भी राख होती है, राख भी मिट्टी होती है, ठीक है, एंड या दफना दिया जाए तब भी वही बात है। पर क्या इस बात से किसी के आत्मिक जीवन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारे आत्मिक जीवन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन बातों से। यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात होती है। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितनी है। बहुत खूब कहा। और शिक्षा का महत्व यहीं पे आता है। ये सारी बातें उन लोगों को परेशान करती हैं जिनको सही शिक्षा नहीं मिली है, जिनके पास वचन की सही शिक्षा नहीं है। जी, वचन की सही शिक्षा जिसके पास है वो सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोचेगा अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचेगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। लेकिन जहाँ वचन की सही शिक्षा नहीं है वहाँ लोग इन समस्याओं में और इन प्रश्नों में उलझ के रह जाते हैं। मैं स्वयं पहले 25 साल मेनलाइन चर्च का पासबान रहा हूँ, और न सिर्फ मेथोडिस्ट बल्कि सीएनआई चर्चेस के अंदर भी मैंने देखा है अधिकतर लोग, ये दुख की बात है, लोगों का प्रयास बस यही रहता है कि चर्च की मेंबरशिप हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक कब्र मिल जाए, हमें एक ग्रेव मिल जाए। एक घटना मैं बताना चाहूँगा। एक जगह एक परिवार पासबान के पास आया और परिस्थिति ये थी कि उस परिवार का बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने साहब बोल दिया था ये बच्चा अब नहीं बचेगा। अब वो परिवार काफ़ी समय से चर्च से अलग था। मेथोडिस्ट चर्च के अंदर ऐसी प्रावधान रहता है कि मंथली प्लेज दिया जाता है, जो मेंबर्स होते हैं वो मंथली प्लेज देते हैं। हाँ। वो बहुत समय से चर्च से अलग थे, कई बरसों से चर्च नहीं आ रहे थे, समाज से उनका कोई मतलब होता। जब उनको लगा कि अब बच्चा नहीं बचेगा तब इसको दफनाना पड़ेगा, वो चर्च गए। उन्होंने पासबान से कहा कि साहब हमारी मेंबरशिप आप वापस रिस्टोर कर दो। पासबान ने पूछा कि बहन कैसे याद आई इतनी समय बाद से? कह साहब वो बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने मना कर दिया, बच्चा नहीं बचेगा, अब बच्चा मर जाएगा, हमारी मेंबरशिप ख़त्म हो गई है तो आप गाड़ोगे नहीं, बच्चे को कब्र चाहिए, इसलिए हमारी मेंबरशिप आप वापस कर दो। पासबान ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि बहन इतने समय के बाद आप चर्च आई हो, इतने समय के बाद आप परमेश्वर के भवन में आई हो, और इतने समय के बाद परमेश्वर के भवन में आके अपने बच्चे के लिए कब्र मांग रही हो। अरे परमेश्वर के पास आई हो तो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी मांगो ना। क्या बात है, क्या खूबसूरत। बस पासबान ने कहा कि बहन मत निराश हो, मत डर, मैं दुआ करूँगा तेरे बच्चे के लिए, और अगर परमेश्वर के भवन में आई है कब्र मत मांग अपने बच्चे के लिए, ज़िंदगी मांग। पासबान ने दुआ करी उस बहन के बच्चे के लिए और वो बच्चा बच गया, वो बच्चा जिंदा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं यही सारे सुनने वालों को कहूँगा, अरे ज़िंदगी मांगो अपने परमेश्वर से
कब्र, God. शरीर गड़ेगा या जलेगा, इसकी फिक्र में मत रहो कि शरीर का क्या होगा, शरीर को बक्सा मिलेगा या नहीं, शरीर गड़ेगा जलेगा। अरे ज़िंदगी मांगो परमेश्वर से ज़िंदगी की बात करो। क्यों जलने की और क्यों गड़ने की इन सारी चिंताओं में खोए हुए और अपना आत्मिक जीवन खराब कर रहे हो? बहुत खूब पास्टर भास्कर। मैं ये सवाल करूँगा, यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत स्टेटमेंट से इसे ख़त्म करना चाहता हूँ जो अभी आपने दिया। बट द थिंग इज, हमारे यहाँ कुछ लोग ना आधे अधूरे जन्मे हैं और उनके विचार भी अधूरे हैं और वो इतने अजीब से नाबीने हो गए हैं। तो उनके सवाल कुछ ऐसे होते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है मैं वही मानूंगा, बाइबल में लिखा है कि उसे गाड़ा गया तो मैं भी गाड़ूंगा। तो हमें दिक्कत नहीं है, आप गाड़ो, जलाओ, आपको जो करना है वो करो। वी आर हियर टू गिव यू द राइट मैसेज, दैट्स व्हाट वी आर हियर, राइट। आपको कुछ बातें समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, इट्स ओके, आपके पास वो राइट है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। हमारा काम है प्रचार करना जो हमने पवित्र शास्त्र से सीखा है, और ना केवल हमने सीखा है और प्रभु के ऐसे सेवकों से सीखा है। सेमिनरी में आपने बरसों लगाए हैं, मैंने सेमिनरी में बरसों लगाए हैं, तो बाइबल स्टडीज़ की हैं बाइबल कॉलेज में जाके, तो पता है कि क्या है सिद्धांत। तो लोग ये बोलते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि जलाओ। आप कैसे कह सकते हो? हम ये नहीं कह रहे कि जलाओ, पर अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति आती है, ख़ासतौर से नए विश्वासी जब चर्च में आते हैं, उनके सामने है एक प्रभु के सेवक पास्टर लेट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, मेरे भाई जैसे थे, और उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट थे यहीं जयपुर में, और उनके चर्च ने उनकी जो मदद कर सकते थे बहुत भरपूर मदद की। एंड फिर भी 20-25 दिन के बाद उनको स्वाइन फ्लू की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी विश्वासी, उनके बच्चे विश्वासी, सारे विश्वासी जन, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको दफनाने नहीं दिया। और बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन हुई, बहुत सारी बातें हुई, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन एक स्ट्रगल हो गया फैमिली के और दोनों परिवार में। तो वो एक चीज़ आती है। तो सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि जलाओ, तो क्या बाइबल में कहीं लिखा है दफनाओ? नहीं, दफनाने का वर्णन तो हम पुराने नियम और नए नियम, इज दिस कमांडमेंट, क्या ये कमांडमेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन रीति रिवाज हम देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं। जी हाँ। और हम रीति रिवाज की अगर बात करें तो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सब यहूदी यूनानी थे जी, जिन्हें भी दफनाया गया जी, तो उनके लिए तो ये रिवाज था जी। और अगर आज हम बात करें हमारे फोर फादर्स की बात करें, मेरे लिए तो मैं फर्स्ट जनरेशन बिलीवर हूँ, मेरे डैडी तो मेरे बाद में विश्वास में आए जिनको बैप्टिज्म मैंने दिया, तो वो मेरे पहले मान लीजिए या मेरे बाद में मान लीजिए। सवाल ये है, जब बाइबल में सीधे शब्दों में आज्ञा नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हम दफनाएं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या सही है? जी। और जैसे उस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने कहा, हमें जीवन की बात करनी चाहिए जी। शरीर खत्म हो जाएगा। अब लोग अगर कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है, तो बाइबल में अनंत काल के जीवन के बारे में लिखा है। उस अनंत काल के जीवन के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। हाँ। बक्से, कब्र, जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, बजाय इनमें फंसने के हमें अनंत काल के जीवन की बातों के बारे में, स्वर्ग की चीज़ों के वचन में लिखा है स्वर्ग की चीज़ों की खोज करो, ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। राइट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर साहब। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा प्रियो, बी ओपन माइंडेड, अपने दिल को, अपने आत्मा को खुला रखिए। 2-3 चीज़ें हैं जो चर्च में ज़्यादा होती है। मुझे मेरी ही जाति का लड़का चाहिए, मेरी ही जाति की लड़की चाहिए, और फिर वो लड़का ढूंढते ढूंढते, लड़कियां ढूंढते ढूंढते उनको अंकल नहीं मिलते, आंटियां नहीं मिलती, और फिर चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। हर किसी में नींद मीच निकालते रहना, गमियाँ ढूंढते रहना, ये चर्च ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, बहुत कुछ है वो अपने जीवन में नहीं देख रहे। ये बातें हम बहुत बार करते हैं, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही। जलाने दफनाने के लिए भी बाइबल में कहाँ लिखा? बाइबल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं लिखी, पर फिर भी हम फॉलो करते हैं। बाइबल में सीधे शब्दों में कभी नहीं लिखा कि तुम आराधना संडे को करना, नहीं लिखा, और हम संडे को करते हैं, तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? ऐसे देयर आर नंबर्स ऑफ थिंग जो हमें समझ में आती है, वो सैद्धांतिक रूप से सही है। मरने के बाद जलाइए या दफनाइए, मेरी ये वसीयत समझिए जो मैंने अपने चर्च में दे दी है कि अगर तुम्हें लगता है तो जो तुम चाहो वो करो, क्योंकि मेरा उद्धार मेरे विश्वास से है, मेरी मृत्यु से नहीं है। मृत्यु तो ये वो पार्ट है जीवन का
जिसके बाद मुझे अनंत काल के जीवन के लिए तैयार होना है. सो दैट्स व्हाट वी टीच. एंड पास्टर भास्कर इन्हीं सभी चीज़ों को छोड़कर बाहर निकल कर आए लोगों के मरने और जीने की जो समस्या, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दिया. आई बिलीव लोग प्रेरित होंगे इस बात से. Isn't it? At last, if you want to say something. मेरे प्रियों, जीवन की खोज करिए, आत्मिक बातों की खोज करिए, स्वर्ग की खोज करिए. Yes. प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़िए. 20 और 21 अध्याय में उस स्वर्ग, उस अनंत काल के जीवन के बारे में लिखा है जहाँ हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रेजेंस में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे. Yes. अपना ध्यान, अपना फोकस हम उस चीज़ के ऊपर रखें. Amen. Thank you very much. यदि आप प्रेरित हैं तो ज़रूर आप हमें अपनी ऑफरिंग्स भेजिए ताकि हम अपनी सेवकाई को आगे और बढ़ा सकें और भी कई सारे प्रोग्राम्स, अलग अलग चीज़ें कर सकें. कई सारी चीज़ों की आवश्यकता है, प्रभु पूरी करेगा. एंड यदि आपके मन में अभी भी सवाल है तो यही नंबर व्हाट्सएप पर है. आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, पर फ़ोन ना करें प्लीज़. मैं आपका मैसेज में जवाब दे पाऊँगा. आमेन. सम टाइम पीपल सेड प्लीज़ थोड़ा बात कर लेंगे, और टेक्स्ट मैसेज पे बात कर लें. कुछ जब सवाल ना लोग यूट्यूब के कमेंट में डाल देते हैं, तो कमेंट में पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन कमेंट में भी लिख लिख के जवाब देना, ढेर सारे मैसेजेस का जवाब देना मुश्किल होता है. सो दैट इज़ व्हाट आई रिक्वेस्ट. इफ़ यू हैव समथिंग, कुछ ऐसी बात है, कम टू अस इन अ राइट वे. सवाल आपके, जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के. आमेन. बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट. आगे बढ़ते रहिए, अपने प्रभु के साथ अपनी संगति गहरी करते रहिए. आमेन. बी ब्लेस्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.